पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान की विशेषताएं मुख्य हमने कर ली। फ्रांस के संविधान में संसद हमने कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां हमने कर ली है। फ्रांस के प्रधानमंत्री, यदि बात करते हैं फ्रांस के संविधान में कार्यपालिका में 2 जनों को शक्ति दी गई है, फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से यूज़ करता है। तो प्रधानमंत्री के पास शक्तियां ज़्यादा नहीं हैं, राष्ट्रपति के पास ही शक्तियां अधिक है। तो देखा जाए तो वहाँ पे देखिए संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में हम ये पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन फ्रांस में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ स्थिति कमज़ोर है। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है वह ना तो समकक्षों में प्रथम होता, जैसे कि हम आम प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, ना वो फ्रांस के शासन के संचालन में जहाज की भूमिका अदा करता है। अर्थात फ्रांस के प्रधानमंत्री के पास में बहुत अधिक पावर नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति के पास में पावर अधिक है, एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है संविधान द्वारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फ्रांस में दलीय व्यवस्था। देखिए फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था तो बहुत सारे देशों में व्याप्त हैं, लेकिन बहुत सारे दल होने के बावजूद भी बहुत देशों में द्विदलीय प्रधान होता है। जैसे भारत में कांग्रेस बीजेपी, इसी प्रकार से रिपब्लिक डेमोक्रेटिक अपने अमेरिका में उदार दल और अनुदार दल जो है कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी जो है ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन अपने भारत में अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, बहुदलीय पद्धति होने के बावजूद। लेकिन फ्रांस की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे छोटे मोटे मिलाकर बहुत सारे दल हैं और वह सारे दल अलग अलग प्रवृत्ति के, अलग अलग विचारधाराओं के हैं। और उसका कारण ये है फ्रांस में बहुत सारे संविधान बने हैं। फ्रांस में यहाँ कह सकते हैं संविधानों की प्रयोगशाला है फ्रांस। और विभिन्न संविधानों के बाद में कुछ संविधान जो कि ख़त्म हो गए, और अभी तो देखिए हमने किया था कि अभी फ्रांस में नया संविधान द गोल वाला है, द गोल जो वहाँ के राष्ट्रपति थे। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसा बताती है कि वहाँ पे कुछ संविधानों के अवशेष बच चुके हैं, और अवशेष के कारण से अलग अलग विचारधाराएं हैं, और विचारधाराओं के कारण से विचारधाराओं के आधार पे अलग अलग दल भी है। तो सबसे पहले तो देखो एक ये बात है कि फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था का जिक्र कहाँ किया है, तो फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे दलों का निर्माण कर सकता है और स्वतंत्रता से उन दलों का क्रियान्वयन भी कर सकता है, कार्य करने की भी छूट है। देखिए फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था के कारण से नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा के में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। और होता क्या है, वहाँ पे संगठित सरकारें या मिश्रित सरकारें बनती है। संगठित सरकारें या मिश्रित सरकारें बनती हैं। देखिए कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। और लेकिन ये जो सरकारें होती है ये अस्थिर होती है, क्योंकि बहुत जनों के मिलने के बाद में मिश्रित व्यवस्था के कारण से यहाँ बनती है और ये धीरे से ख़त्म हो जाती है। तो ये स्थिर सरकार नहीं बल्कि अस्थिर सरकार होती है। तो यहाँ पे देखिए जो स्थायित्व के लिए इन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे राजनीतिक स्थायित्व रहे, अस्थिर सरकार ना हो, इसके लिए फ्रांस में द्वितीय मतदान पद्धति और क्या किया गया है, वहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति और संसद के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ में
संपर्क बनाकर रखें, एक दूसरे को सहयोग करें। इसके लिए वहाँ पे द्वितीय मतदान पद्धति को अपनाया गया है। फिर उसके बाद में बात आती है बहुदलीय व्यवस्था के कारण क्या है। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था फ्रांस में इसलिए है कि फ्रांस के जो लोग हैं वो अति व्यक्तिवादी है, आदर्शवादिता को लिए हुए हैं। ऐतिहासिक विरासत क्या कहती है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि संविधानों की प्रयोगशाला है फ्रांस, और यहाँ पे अनेक संविधानों के अवशेष हैं। कोई भी किसी भी विधान का समर्थक है, कोई किसी नियम का समर्थक है, तो कोई किसी नियम का खंडन करता है। तो इस प्रकार से देखिए, वहाँ पे बहुत सारे संविधानों के अवशेष होने के कारण से बहुत सारी विचारधाराएं हैं, और बहुत सारी विचारधाराओं के कारण से ही वहाँ पे दल भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अति व्यक्तिवादी स्वभाव। अति व्यक्तिवादी स्वभाव का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही चलाना चाहता है, वह किसी और के नियंत्रण में नहीं रह सकता, वह किसी और की विचारधारा को नहीं मानता है। तो व्यक्ति किसी और की विचारधाराओं के साथ सामंजस्य नहीं करेगा और किसी की विचारधारा को नहीं मानेगा, तो वह अपनी विचारधारा के अनुसार एक अलग से दल बना लेता है और केवल उसी दल के ही हृष्ट पोषण में लग जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग दल बना लेता है। उसके बाद में आता है आदर्शवादी स्वभाव। देखिए, इनका जो स्वभाव है वो रूढ़िवादी विचार के ऊपर है, वह किसी और विचारों के साथ सामंजस्य नहीं करता है, मध्य मार्ग को नहीं अपना पाते हैं। इसलिए कार्टर कहते हैं फ्रांस में द्विदलीय व्यवस्था संभव नहीं। क्यों? जैसे कि अभी मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले बताया था, फ्रांस में द्विदलीय नहीं बहुदलीय ही है, बल्कि अमेरिका में भी दो दल है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। मुख्य रूप से ब्रिटेन में भी दो दल है, लिबरल और कंजर्वेटिव। इसी प्रकार से भारत में भी मुख्य रूप से कांग्रेस बीजेपी दो दल है। लेकिन फ्रांस में कार्टर कहते हैं द्विदलीय व्यवस्था का होना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तो अति व्यक्तिवादी है, प्रत्येक व्यक्ति आदर्शवादी है, और उनके इतिहास में ही ऐसा है कि संविधानों का वहाँ पे तो देखा जाए तो वहाँ पे संविधान जो हैं बार बार बने हैं। इस प्रकार से संविधानों की प्रयोगशालाएं हैं। एक बात और है, यहाँ पे गैर दलीय अनेक समूहों का प्रभाव है। केवल दल का ही प्रभाव नहीं, बल्कि गैर दलीय समूहों का भी अत्यधिक प्रभाव होने के कारण से वहाँ पे छोटे छोटे दल बनते हैं। और उसके बाद में देखिए, बहुदलीय व्यवस्था है, उसके कारण क्या है हमने देख लिया, और उसके बाद में है कि बहुदलीय व्यवस्था के परिणाम क्या हैं। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था के परिणाम तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि बहुत सारे दल होंगे तो मिश्रित सरकार बनेगी, कॉलिएशन गवर्नमेंट होगा। तो गवर्नमेंट कॉलिएशन होने के कारण से अस्थिर रहेगी, सरकार में स्थायित्व का अभाव रहेगा, क्योंकि मिश्रण करके बनाया गया है तो वो स्थायित्व का अभाव रहेगा, तो अस्थिर सरकारें होंगी। और तुम्हें पता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वह अपनी नीति के कारण से ही दल बनाता है, वह किसी अन्य नीतियाँ को अपनाता नहीं है। तो अर्थात क्या है? ठोस नीति का अभाव है, ठोस नीति का अभाव। अब ठोस नीति का अभाव है क्यों? क्योंकि जो किसी के साथ में सामंजस्य नहीं बिठा रहा तो वह अपनी अपनी नीतियों को लिए ही चल रहा है। और यहाँ पे फिर होता क्या है? छोटे छोटे दल बनते हैं, और जब अपने स्वहित की पूर्ति के लिए एक दल दूसरे दल के साथ में मिलता है, दल बदल किया जाता है वह किसी और दल के साथ, तो वहाँ दल बदल अधिक देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में ही राजनीतिक युद्ध चलते हैं, वहाँ राजनीति नहीं बल्कि राजनीतिक युद्ध चलते हैं। और ऑग ने कहा भी है, फ्रांसीसियों के लिए राजनीति एक खेल की अपेक्षा युद्ध ज़्यादा है।
तो अपने हित के लिए राजनीति में युद्ध चलते हैं, छोटे छोटे दल से मिलाकर कोलिएशन गवर्नमेंट बनाई जाती है और अपना हित पूर्ण होने के बाद में कोलिएशन को ख़त्म भी कर दिया जाता है। ऐसा गठन अस्थायी सरकार को निर्माण देती है। तो इस प्रकार से देखिए वहाँ पे फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है और बहुदलीय व्यवस्था के कारण से राजनीतिक स्थिरता भी नहीं है। तो हमने आज पढ़ लिया है फ्रांस में दलीय व्यवस्था। देखिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फ्रांस में दलीय व्यवस्था, फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस की संसद और फ्रांस में संविधान की विशेषताएं। अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक है फ्रांस की न्याय व्यवस्था। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे 5 देशों के संविधान कंप्लीट हो जाएंगे, फिर समय आ जाएगा तुम्हारा रिवाइज करने का। तो आज के लिए इतना ही।